हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज दोबारा से आपको डेली रूटीन दिखने वाला है। अब मैं ऐसे ही डेली रूटीन की वीडियोज लेके आती रहूंगी आपके लिए, क्योंकि ईशू अद्विता के यूटी चल चुके हैं तो गेम तो अब हम नहीं खेलेंगे। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आज मैं लेट भी हो चुकी हूँ और ट्राईपॉड मेरा नया आ चुका है, लेकिन इसको मैं अनबॉक्स नहीं कर सकती क्योंकि ईशू बोल रहा था कि मैं ही करूँगा। ये अद्विता को और ईशांत को बहुत ही शौक है अनबॉक्सिंग करने का, और मैंने इसका जुगाड़ दोबारा से लगाया है। वैसे तो ये ऐसे ही हिलता है, लेकिन देखती हूँ। मम्मी हाय हेलो नहीं कर सकते। राम राम बोल सकते हो। अच्छा राम राम जी। तो गाइज चलते हैं ऊपर, लेट हो चुकी हूँ मैं बहुत ज्यादा, और सब्जी मैंने बना दी है। ये देखो यहाँ पे अभी छूंकी है तो ये होती रहेगी, बाद में संभाल लेंगे इसको। इतने में तो पकेगी भी नहीं, लेट ही होती है इंडक्शन पे। तो मैं ऊपर चुन्नी और ले लेती हूँ, नहीं तो ऊपर जाने के बाद याद आएगी। तो गाइज मैं ऊपर तो आ गई, लेकिन मेरा ट्राईपॉड ये देखो दोबारा से निकल चुका है। तो देखती हूँ दोबारा से इसको। आज मैं गद्दा ले आई हूँ दोबारा से, और यहाँ पे एसी भी चला हुआ है तो बोलना पड़ेगा इशू को बंद करने के लिए। तो गाइज यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ मैं अपने गांव का। ये देखो, और टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, मेरे ख्याल से 6 बजने वाले हैं। और यहाँ पे करने वाली हूँ मैं योगा। तो गाइज करते हैं स्टार्ट, क्योंकि पहले हम लेट हो चुके हैं। आज के दिन शिवरात्रि है, आप सभी को भी शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज मेरे जो बैक में म्यूजिक बजेगा, गीत बजेंगे, वो शिवरात्रि के ही बजे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान का नाम लेके और फिर ओम शांति ओम वाले बताते हैं, जो जैसे कि हमको सबसे पहले तो अपनी जो अंदर की शक्ति है उसको जगाना होता है। जैसे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं सहनशील हूँ, और ये सब मैं पहले बोल लेती हूँ। और उसके बाद मैं योगा स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले सिंपल सांस लेती हूँ, फिर कपालभाति करती हूँ, फिर अलोम विलोम, और फिर ओम का जाप, और फिर ये ब्रह्मरे। तो ये सारे योगा करने के बाद मैं फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। हमको अपने शरीर के लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, आधा पौना 1 घंटा जितना भी हमको टाइम मिले। तो आधा घंटा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी काया ठीक नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। तो हमारा शरीर का स्वस्थ होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया, और ये बात सच है। अपना शरीर है तो सब कुछ है, तो अपने शरीर के बिना कुछ भी नहीं है। हम ये सोचते रहते हैं कि ये कर ले वो कर ले, काम में सारा दिन हम ऐसे ही सारा दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन अपने शरीर की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते, और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान आने वाले टाइम में होगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक। क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी और जो रोग है वो हमारे पास आएंगे। इससे पहले हम योगा करेंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो रोग हमसे दूर ही रहेंगे। तो हमको सबसे पहले अपने बारे में ही सोचना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपना शरीर का ख्याल रखना। जो आपने ये एक्सरसाइज देखी थी अब इससे पिछली, तो वो औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा, लेडीज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को अजीब लगता था शुरू में कि ये सुबह सुबह छाती को ऐसे मारना पीटना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज में ये जो हमारी चेस्ट है इसमें कैंसर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो गाइस जब एक्सरसाइज करेंगे उस छत पर चलेंगे।
और मैं आपको एक बात और बताऊंगी, जो मैं ये योगा करती हूँ ये मैंने अपने दादाजी से सीखा था। जब मैं 8th में थी 9th में कुछ ऐसी थी, तो उस टाइम दादाजी ने मेरे को सिखाया था। मैंने योगा भी कर लिया और एक्सरसाइज भी। तो अब नीचे चलेंगे। एक तो ईशु अद्विता को देखती हूँ, कभी ईशु दोबारा से ना सो गया हो, और अद्विता को भी उठा ही दूँगी अब तो। मेरे ख्याल से 6:30 पौने 7 तो ज़रूर हो गए होंगे। मम्मी भी आ चुकी है। मम्मी आग सिलगाएगी, रोटी बनाएगी यहाँ पे। तो मैं तो नीचे ही चलूँगी अब। और मेरे को नेचर से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब मैं योगा करती हूँ और आसमान में इतने सारे पक्षी हैं जो उनको देखती हूँ मैं, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है। मैं योगा भी करती रहती हूँ साथ साथ में और उनको भी देखती रहती हूँ। बहुत ही अच्छा फील होता है मेरे को। मेरी तो बिल्कुल ही आदत छूट चुकी है चूल्हे को सिलगाने की, क्योंकि शाम की रोटी मैं गैस पे ही बना लेती हूँ। पहले तो मैं चूल्हे पे ही बनाती थी, लेकिन अब मेरा ऊपर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मेरे को मुश्किल आग सिलगाना ही लगता है। जैसे प्रदीप, वैसे तो मम्मी भी मना नहीं करती, खुश होके सिलगा देगी। सब्जी देख लेते हैं पहले तो, क्या हाल चाल है इसका। तो अभी तो थोड़ा और टाइम लगेगा इसमें। तोरी की सब्जी बनाई है। और बच्चे सोए हुए हैं, मैं ईशु को उठा के गई थी। ईशु, ये क्या? ईशी, पढ़ना नहीं, फिर उठो। और ये देखो अद्विता, अद्दी, अद्दी, उठी उठी। तो गाइस जी शाम से बिल्कुल भी वेट नहीं हो पा रहा, और अद्विता अभी तक सो के नहीं उठी। ये देखो, मैं ऐसे बोल रही कि अद्विता को भी उठने दे, लेकिन ईशु कहाँ पे गया अब? तो हेलो गाइस, ये देखो ईशु उठ चुका है, और उठते ही क्या करोगे? रात भी बहुत मुश्किल से मैंने ऐसे बोला था कि रहने दे, अब तो सुबह ही करेंगे, लेकिन इससे रुका नहीं जाता बिल्कुल भी। इसके अंदर तो एक और बॉक्स है, असेंबल करना पड़ेगा ये तो। चाहे आपके पापा कर देंगे। तो अब की बार थोड़ा बड़ा मंगवाया है हमने। तो जो पहला था वो सेल्फ स्टैंड का भी काम करता था, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है उससे, तो ये तो नहीं हाथ में रखा जाएगा। ये देखो लंबाई उसकी भी 6 फुट थी, तो इसकी तो और भी ज़्यादा है उससे भी। और देखते हैं क्वालिटी कैसी है। सही है ना? तो देखते हैं कैसा रहेगा ये। लेकिन जो सेल्फ स्टैंड साथ में रखते हैं वो उसका टूटने का ज़्यादा डर है, इसका इतना नहीं होगा, ये तो चल ही जाएगा लंबे टाइम तक। ये देखो इसकी लंबाई, तो मैं बताऊंगी इसके रिजल्ट कि ये कैसा रहेगा। तो ये असेंबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही फोन इसमें नीचे करो। ईशु की वजह से टूटा। ईशांत ने वो जल्दबाजी में एकदम से उसको खींच लिया। बंद किया था ना।
तो इसमें ये फ़ोन फिट करके देखेंगे। ऊंचाई करो थोड़ी, ऐसे रील्स बना सकते हैं और ऐसे व्लॉगिंग। तो ये यहाँ से टाइट होगा, जिस एंगल में भी आपको करना है वहाँ पे ऐसे करके। ही करना है ना? हाँ जी, नहीं ऐसे तो कैसे भी कर लो। हाँ जी। ये चीज तो 360 के लिए ऐसे। ओके, जैसे हमें ऊपर की वीडियो कैप्चर करनी है। ओके। अब टाइम हो चुका है 12:30 का और प्रदीप को आ चुकी है चाय याद। तो मैं चाय बनाऊंगी और फिर हम पियेंगे। मम्मी नीचे है, तो देखते हैं मम्मी नीचे ही होगी या कहीं जा भी सकती है, तो देखते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इस मौसम में अदरक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, तो इसलिए हमने मंगवाया था। और अब बन चुकी है हमारी चाय और अंदर बैठे हैं प्रदीप इंतज़ार में कि कब चाय आए और कब मैं पीऊँ, तो लेके चलते हैं अंदर। मैं कितना भी मना कर लूँ लेकिन कुछ ना कुछ बहाना मार के मेरे को बहका लेते हैं चाय बनाने के लिए, और मेरे को उनकी बातों में आना ही पड़ता है। फिर ईशु और मैं कम पीते हैं। तो गाइज मैं अद्विता की पढ़ाई करवाऊंगी क्योंकि इसके कल यूटी है, 2 तो हो चुके हैं और कल है इसका इंग्लिश का और हिंदी का। ओके, तो मैं इसकी पढ़ाई करवा देती हूँ। और अब आ गई है वो घड़ी जो अद्विता मेरे को इतनी परेशान कर देती है पढ़ाई में, तो बहुत ही ज़्यादा मेरा मगज खाती है। बहुत ही मुश्किल होता है इसको पढ़ाना। और बीच में ईशु अमरूद भी लेके आ चुका था, तो हमने वो खाए और दोबारा से फिर अपनी पढ़ाई पे लग गए मैं और अद्विता। कमेंट करके बताना कि कौन कौन अपने शरीर का ध्यान रखता है, कौन कौन योगा एक्सरसाइज जो भी करता है, तो कमेंट करके बताना।